स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि एक गुलाब जामुन जो है वो अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप को कवर करता है। शुगर सिरप का मतलब क्या होता है, अपन चाशनी बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में शुगर सिरप बोलते हैं। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अपने को 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी सिरप मिलेगी ये फाइंड आउट करनी है। ईच shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझाता हूं मैं आपको और ध्यान से समझना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में आएगा तो डायरेक्ट 4 मार्क्स का आएगा और आप देखोगे क्यों इंपॉर्टेंट मैंने कहा जब क्वेश्चन एंड होगा तब तक, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझना कि अपने को क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है, उसकी शेप कैसी है सर, ये देखो ये अपना पूरा का पूरा एक कंटेनर है, इसके अंदर 45 गुलाब जामुन हैं। कितने गुलाब जामुन हैं सर? 45। तो देखो इसके अंदर अपने कितने 45 गुलाब जामुन हैं, ठीक है। ये ऐसे 1 2 3 4 5 करके आप काउंट कर लेना। इसके अंदर अपन को क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% क्या है, शुगर सिरप है। यहां तक क्लियर है क्या? अपने को वो 30% शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। उसके लिए क्या डेटा दे रखा है हमको, उसके लिए हमको ये दे रखा है, इसने क्या दे रखा है कि अपना जो गुलाब जामुन है उसकी शेप किस टाइप में है। सर गुलाब जामुन की जो शेप है वो कुछ हेमिस्फेरिकल है, 2 एंड से तो, और बीच में क्या है अपना, बोलो, वेरी गुड, सिलेंडर है, ठीक है। यही तो कह रहा है कि ईच गुलाब जामुन शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। मतलब क्या हुआ कि ये अपना एक गुलाब जामुन हो गया, आप तो ऐसे काउंट कर लो या ऐसे समझो कि ये अपना एक गुलाब जामुन हो गया। ये तो क्या है अपना सिलेंड्रिकल शेप है और ये क्या है अपना हेमिस्फेरिकल शेप है। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इसकी जो टोटल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है सर? टोटल लेंथ दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और इसकी जो रेडियस है, नहीं, इसको डायमीटर दे रखा है 2.8। डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ सर? अपनी रेडियस तो क्या होती है, डायमीटर के हाफ होती है। तो डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितनी हो गई सर? 1.4। तो बस आपका काम हो गया, इसको लिख दो 1.4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, टोटल अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखा है लेकिन हमारी सिलेंडर की हाइट नहीं है हमारे पास में। क्या हम निकाल सकते हैं क्या? बेशक निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये अपनी कितनी होगी 1.4, ये भी कितनी होगी 1.4, और टोटल कितनी है सर 5 सेंटीमीटर। तो बची हुई बीच की डिस्टेंस मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी सर? 1.4 को मतलब 2 1.4 मिलकर 2.8 बन गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 5 में से, तो कितना आएगा? 5 में से 2.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो यहां लिख दीजिए 2.2 सेंटीमीटर। इसी के साथ में आपका फिगर वाला काम तो आपका हो गया पूरा। चाहो तो आप यहां पर भी लिख देना इस टाइप से 1.4 सेंटीमीटर, इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देना, इसको भी इसी टाइप से 1.4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? आगे चलें। अब करना क्या है, सिंपल सी चीज करनी है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन दे रखा है हमको। सर क्वेश्चन में हमको गिवन दे रखा है, पहली चीज तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर, जो भी बोलना चाहो, मैं रेडियस बोल रहा हूं, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। वो कितनी दे रखी है सर? रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी सर? 1.4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी फिर सर? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी कितनी है सर? वो भी 1.4 है। तो चाहो तो आप दोनों को कंबाइनली लिख देना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ऑब्लिक क्या लगा देना, सिलेंडर लिख देना, एक ही बात आएगी। दोनों को अपन ने आर ले लिया, चाहो तो स्मॉल आर लेना, एक ही बात है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी सर? सिलेंडर की हाइट अभी अभी हमने निकाली 5 - 2.8, मतलब क्या आ गया 5 - 2.8, कितना आ जाएगा हमारा सर? ये आ जाएगा हमारा 5 - 2.8 मतलब आ गया 2.2
सेंटीमीटर। यहां तक हमने गिवन का काम कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले ये हमारा क्या है, गुलाब जामुन है। हाँ मुझे पता है गुलाब जामुन ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे ब्राउन नहीं बना पाया मैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना क्या है, एक गुलाब जामुन है। इसके अंदर अपने को वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि आप शुगर सिरप तब निकालोगे जब आपके पास गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो। वो कैसे निकलेगा सर, गुलाब जामुन का वॉल्यूम यहां लिखेंगे हम कुछ ऐसे, देखो यहां लिखना चालू करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू किसके इक्वल होगा सर, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, प्लस क्योंकि देखो बीच में क्या है सिलेंडर और साइड में कितने हैं, 2 हेमिस्फीयर, तो प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर, तो रख दो फॉर्मूले में। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, नहीं पता, मेरे साथ रिपीट करना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर नहीं पूछ रहा, पहले मैं स्फीयर पूछ रहा हूं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपना उसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, मतलब क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऐसे याद रखा करो फॉर्मूलों को। तो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई, नहीं इससे पहले अपन लिखेंगे क्या आएगा अपना 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ जी सर कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, एक आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो लिख दो कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा सर एच बचा, 2 2 जा सर 4 बचा अपॉन 3, अंदर क्या बचा सर आर बचा। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब आगे देखो ध्यान से, वो क्या है, ये है कि आर कितना है हमारे पास में, पाई की वैल्यू सर 22/7, आर अभी अभी हमने निकाला, क्या निकाला था सर 1.4, तो रख दो 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच कितना निकाला था थोड़ी देर पहले, अरे बोलो एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था सर 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर कितना है सर 1.4। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। अब सॉल्व करो, इसको काट लो चाहो तो आप, कितने से कटेगा 0.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना चाहे तो, या फिर पॉइंट हटा लेना, नीचे की साइड क्या आएगा 100 आएगा, तो 22 इंटू 28 अपॉन 100। ऐसा क्लियर है? इंटू यहाँ क्या बन जाएगा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, 14 4 जा 56, इसका मतलब ये क्या बन गया, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 5.6 अपॉन 3। अब इसको आगे और कैलकुलेट करो, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे की साइड, जब अपन इसको और खसकाते हैं, चलो इधर की साइड देखो ध्यान से, देखिए ये बन गया अपना 28 इंटू 22, मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 6, कैरी गया 5 प्लस अगेन 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा 61, 2 पॉइंट है मतलब नीचे की साइड 0 है 2, तो 6.16 इंटू ये कितना बन जाएगा 3 को इधर की साइड एलसीएम ले लेंगे। ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा था, उसका रीजन ये था क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बहुत प्यारी है, मतलब आपको एक एक स्टेप पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एक भी गलती करी आंसर गलत, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना, एलसीएम कितना आया सर 3 आया, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6.6, लिख दो 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3, इधर की साइड कैरी करा। अब देखो ये क्या बन जाएगा 6.16 इंटू 6 2 जा 12, 0.511 12 अपॉन 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे और जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है इसलिए बता रहा हूं 25.0 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, बोलो क्या निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन,
मुझे पता है कुछ बच्चों को भूख लग रही है इसको देख के, पर अभी भूख नहीं लगानी है, पहले क्वेश्चन करना है। गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम है इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया? एक का आ गया। हाँ जी सर। तो 45 का कितना होगा सर? मल्टीप्लाई बाय 45 कर देंगे। तो लिख लो, क्या लिखोगे सर? लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। करो फटाफट से मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई बाय 25.07। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद में फटाफट कैलकुलेट करो, एक काम करो, हाँ वीडियो पोस्ट करो, फटाफट कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट करके बताना आपका क्या आंसर निकालना है आपने। ठीक है, मैं अपना आंसर लिखता हूँ फटाफट से। तो अपन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया? 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अपने को क्या चाहिए? क्या 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए? नहीं, अपने को क्या चाहिए? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हम इन शॉर्ट में कहूं तो हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, अब वो कितना होगा सर? ये होगा हमारा टोटल जो 45 गुलाब जामुन है उनका वॉल्यूम कितना आया? 12.15 इंटू इनका वॉल्यूम मतलब 30%। 30% कैसे निकालते हैं? जितना भी अपन को निकालना है परसेंट उसको मल्टीप्लाई कर दो। 30% निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 30/100 कर दिया सर। 0 से 0 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? ये कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करके बताना। ये भी आप, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ये आंसर आएगा आपका 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। मैं चाहता तो इसे कैलकुलेट यहाँ पर भी करके बता दूं, बट मेन चीज़ ये है कि वीडियो लंबी होगी और आपका टाइम भी यूटिलाइज नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं करा। अगर आपको लगता है कि सर कैलकुलेट करके दिखा दिया करो तो कमेंट करके बता देना, मैं आगे से सारे क्वेश्चंस में फिर यहीं पे जो कैलकुलेशन है उसको करके दिखा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में आंसर आ गया किसका? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो आप क्या करोगे वहां पेपर के अंदर? वहां पेपर के अंदर लास्ट में आप लिख के आओगे, सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ क्या चीज? शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी भी ऊपर वाली स्टेप में छोड़ के आओगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने को मार्क्स कटवाने क्या? नहीं सर, तो अपन को मार्क्स नहीं कटवाने। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो एक बार उस स्टेप को वापस देखना, एक बार 2 बार, जितना पॉसिबल है आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। क्लियर है? हैव एनीवन इन डाउट? नहीं है ना? ठीक है, अगर हो तो मेरे से एक बार पूछ लेना। अब एक और चीज कि आपको इस चैप्टर या किसी और चैप्टर की कोई भी वीडियो देखनी है, मतलब आपको क्वेश्चन में डाउट है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियोस की लिंक है, वहां जाके आप देख लेना, या फिर अपने कॉन्सेप्ट गुरु जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।